हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट में स्वागत है। सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। 9 फरवरी 2023 गुरुवार का वीकली एक्सपायरी का दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। आज मार्केट वोलाटाइल रह सकता है दोस्तों। सो आपको बहुत बहुत केयरफुली काम करना चाहिए। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विरुद्ध राइटर डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो दोस्तों, कल अमेरिकन मार्केट जबरदस्त गिरा 200 पॉइंट के आसपास। क्यों गिरा? और नैस्डैक बहुत जबरदस्त गिरा, पौने 202%। इसका मेन रीजन है कि एक टेक कंपनी है नैस्डैक में, जो बड़ा वेटेज है वहाँ, वो लगभग 7.7% गिरा दोस्तों मार्केट में। उसके चलते हुए मार्केट का सेंटिमेंट खराब हो गया और दोनों गिर गए, डाउ जोन्स और नैस्डैक। और उसका असर आज आईटी के स्टॉक के ऊपर पड़ सकता है और इसके चलते हुए निफ्टी फिर से प्रेशर में आ सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है, कल रिलायंस जाग गया। यस, जो सोया था रिलायंस वो जाग गया है और 2350 के ऊपर स्ट्रांग दिखा रहा है, 2350 के आसपास जो है चार्ट में। सो रिलायंस की वजह से निफ्टी फिर से स्टेबल रह सकता है, लेकिन आईटी के स्टॉक्स ड्रैग करेंगे निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी क्या करेगा फिर? बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर कल वीक था। 41,500 का लेवल उसने जैसे तैसे होल्ड करके रखा और 41,500 के ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन कल जान नहीं थी दोस्तों बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी बहुत ही वीक लग रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर। तो अगर आज बैंक निफ्टी सहारा देता है निफ्टी को, जो टेक स्टॉक्स थोड़े से अंडर प्रेशर रहेंगे आज, रह सकते हैं, तो फिर कमाल हो सकता है। लेकिन आपने देखा रहेगा कि पिछले 2-4 महीनों से टाइम पास चल रहा है मार्केट का, वही 18,000 के लेवल के आसपास, प्लस माइनस 200-400 पॉइंट के आसपास खेल रहे हैं टाइम पास करके। 6 महीने से बोला तो भी चलेगा, क्योंकि एफआई की सेलिंग तो कंटिन्यू चल रही है और डीआई की बाइंग चल रही है। लेकिन डीआई तो बाइंग कितना करेगी, ये भी प्रॉब्लम है बड़ा। क्योंकि अभी न्यूज़ भी आई है कि फिच जो रेटिंग एजेंसी है फॉरेन की, उसने चाइना का जो रेटिंग है वो बढ़ा दिया है। इसका मतलब सीधा सीधा है, उनका कहना है कि चाइना का जो वैल्यूएशन है इंडिया के मुकाबले बहुत बहुत कम है। तो वहाँ वैल्यूएशन करना फायदेमंद रह सकता है। इसके लिए एफआई इधर सेलिंग कर रही है, वहाँ का इधर का पैसा दूसरे कंट्रीज में, स्पेशली चाइना में ऐड कर रही है। तो इसके चलते हुए हमारा जो मार्केट है वो 2023 में पूरा अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे वर्ल्ड मार्केट में, और यही कंटिन्यूस चल रहा है दोस्तों। तो बहुत खराब मार्केट है अभी। जब तक 18,050 के ऊपर, 18,050 के ऊपर निफ्टी और 42,000 के ऊपर बैंक निफ्टी चला नहीं जाता है, तब तक बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कोई जान नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम समस्या है। तो अभी 19,000 का लेवल तो अभी भूलना ही पड़ेगा अभी फिलहाल। तो अभी हमको नीचे का लेवल कैसा बचाएंगे इसकी फिक्र करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं है। तो कल बैंक निफ्टी का इतना डल मोमेंट था, वोलेटिलिटी थी। एक्चुअली वोलेटिलिटी इंडेक्स बहुत कम हो गया, 13.59 के 9 के पास आ गया वीएक्स, इंडिया विक्स। और ऑप्शंस के प्रीमियम सब घटाए गए दोस्तों कल के दिन। अभी जो डाउ फ्यूचर है वो लगभग 80 पॉइंट प्लस में है, ये अच्छी बात है। लेकिन एसजीएक्स निफ्टी कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, फ्लैट है, टोटली फ्लैट है, 1-2 पॉइंट प्लस माइनस में चल रहा है। एशियन मार्केट माइनस में है, यूरोपियन फ्यूचर माइनस में है। ओके, तो संकेत थोड़े से फ्लैटिश टू नेगेटिव दिख रहे हैं। अभी जो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखता है वो होता नहीं, आप सभी जानते हैं, एसजीएक्स निफ्टी को भली भांति जानते हैं। और अभी एसजीएक्स निफ्टी जो फ्लैट दिखा रहा है, वैसे ओपन हो गया तो फिर ऊपर नीचे एक मार सकता है मार्केट मूवमेंट, ये आप जान ले। और उसके बाद एक सस्टेनेबल बाइंग आ सकती है। अगर नीचे मारता है तो एक लेवल्स के ऊपर सस्टेनेबल बाइंग आ सकती है निफ्टी, बैंक निफ्टी में। निफ्टी में आपको क्या करना है,
17,800 का लेवल इंपॉर्टेंट देखना है। 17,850 के ऊपर क्लोज हो गया था निफ्टी कल 870 के पास, तो 70 पॉइंट का एक कुशन है नीचे। 17,800 का लेवल देखना है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आता है मार्केट तो 17,800 17,800 के पास बाइंग कर सकते हो निफ्टी में। और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 17,480 का, 17,680 का। ओके, 17,680 का स्टॉप लॉस लगा के 17,800 के पास आप बाय कर सकते हो निफ्टी में। अगर 17,780 17,780 तोड़ता है आज के दिन ओपन होने के बाद, तो फिर गड़बड़ है, फिर आप शॉर्ट में जा सकते हो 17,700 के टारगेट के लिए। ऊपर एक तो पहला लेवल 17,850 के ऊपर क्लोज हो गया है, लेकिन दूसरा जो क्लोजिंग है वो नहीं दे पा रहा है दोस्तों निफ्टी। बीच में भी 2-3 दिन पहले भी निफ्टी ने ट्राई किया और 17,850 के ऊपर क्लोज किया था, फिर नीचे आ गया था ग्लोबल मार्केट के कारण, और आज फिर से वही हो रहा है। तो आज आपको देखना है 17,920 पहला टारगेट, 17,920 अंडरलाइन करके रखिए दोस्तों ये टारगेट्स। 17,920 के पास आपको देखना है कि सस्टेन होता है या मार्केट नहीं। अगर 17,900 के नीचे जा रहा है फिर निफ्टी, तो शॉर्ट कर सकते हो 17,800 के टारगेट के लिए। 17,920 के ऊपर अगर टिकने में कामयाब रहा निफ्टी, तो अगला टारगेट 17,980 का हो सकता है, 17,980। और वहां आपको एक चांस लेना है शॉर्ट करने का या पुट लेने का निफ्टी में, क्योंकि 18,000 का लेवल जो है 18,000 का वो बहुत बड़ा है। 18,000 के लेवल पे कॉल राइटर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में निफ्टी में मौजूद है। सो इतना आसानी से 18,000 ब्रेक नहीं होगा, बहुत ही तगड़ा न्यूज चाहिए उसके लिए, कुछ तो अच्छा चाहिए। और 18,050 को क्रॉस करना पड़ेगा उसके पहले। 18,050 क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक 18,000 के कॉल राइटर्स निकलेंगे नहीं। 18,050 के ऊपर सस्टेन हो गया आधा घंटा, तो ही फिर आगे का टारगेट हम लोग सोच सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी कुछ भी हो सकता है, इसके लिए मैंने टारगेट दे रहा हूं मैं आपको। वही बैंक निफ्टी जो है डल मोमेंट चल रहा है, 41,500 के ऊपर क्लोज हो गया है, 540 के आसपास। आपको देखना है 41,500 का लेवल। 41,500 के लेवल के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों खड़े हैं। अगर आज गलती से भी 41,480 41,480 के नीचे अगर टिकता है, तो फिर इमीडिएटली 41,300 तक जा सकता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिए। 41,480 के नीचे अगर टिकना चालू करेगा 15-20 मिनट, तो 41,300 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वैसे भी बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना है आपको। 41,300 सपोर्ट है, उसके बाद 41,000 का मजबूत सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और आज फ्लैटिश ओपन है, तो 41,500 के ऊपर अगर टिक गया बैंक निफ्टी, और हेवी वेट जैसे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने जरा थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश की, इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स ने, तो फिर बैंक निफ्टी का अगला टारगेट 41,700 750 हो सकता है, जो फिर से रेजिस्टेंस लेवल है, रुकावट। बार बार वहां जाता है 41,800 850 के पास, नीचे आता है। तो 41,700 से लेके 41,850 ये 150 पॉइंट रुकावट का काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी में। तो आपको देखना है 41,700 से लेके 41,850 सस्टेन होता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर 41,850 के ऊपर सस्टेन हो गया बैंक निफ्टी में, तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, क्योंकि 41,500 के ऊपर भी शॉर्ट है, लोग शॉर्ट कॉल राइटर्स है, 41,800 के ऊपर भी है। तो 41,850 के ऊपर टिक गया तो फिर बहुत जबरदस्त जाएगा बैंक, फिर 42,120 तक जाएगा। जो 42,000 के पास कॉल राइटर्स मौजूद है, तो 42,120 के पास थोड़ा विश्राम लेगा, तो वहां आप शॉर्ट कर सकते हैं या बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ध्यान दे, 42,120 के ऊपर अगर निकल गया, तो फिर 42,300 42,500 तुरंत आ सकते हैं, क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। वैसे देखा जाएगा तो आज का दिन टाइम पास का रहना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्लोबल के अनुसार तो ग्लोबल मार्केट सुस्त संकेत दे रहे हैं। इसके लिए एक टाइट रेंज में रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। सो आपको लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियरली बोला है। रिलायंस के ऊपर ध्यान रखिए, रिलायंस फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि कल फिर से 1.5 से 2% 1.5% क्रूड ऑयल बढ़ गया है।
और इसका असर फिर से रिलायंस के ऊपर दिखेगा और रिलायंस बुलिश लग रहा है अभी दोस्तों। ओएनजीसी कल गलती से माइनस में चला गया था, तो ओएनजीसी के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, तो देखेंगे दोस्तों आज का दिन कैसा होगा। वीकली एक्सपायरी का दिन है, बहुत केयरफुली काम करना है, प्रॉपर हेजिंग, प्रॉपर स्टॉप लॉस से काम कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोपहर में टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।